पता चलता है, लेकिन मृत्यु से पहले मैंने आपको स्वतंत्र बना दिया। जन्म मरण तो होता ही है सृष्टि का, जब भगवान भी अवतार लेते ही सृष्टि चक्र का अनुसार वर्तना है। लेकिन वैसे आपको दुख दुख बोलता है ना, कोई दुख नहीं है। आप अपने साथ ही लगा लेते हैं उस दुख को। दुख अलग है ना, आप अलग है। आपका अनुकूल चाहता है, आपका प्रतिकूल परिस्थिति को काम करना ही सबसे बड़ा सुख है जो समुदाय है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो सब मनुष्य में टकराता है, कोई मनुष्य ऐसे नहीं है अनुकूल, लेकिन मेरे को पता ही नहीं है, शायद टकराए होगा। मैं इन चीज़ों को मानता ही नहीं है ना। मैं एक रस जन्म से लेकर अपना कर्तव्य कर्म करना है, और एक पल्लवी जो संसार में, जैसे मैं अभी ये नामोसरम में बचपन से हमारे उधर मंदिरों में सुबह सुबह पूजा में होते हैं, सुबह शाम सब लोग शंख बजाता है ना, इस तरीके से ये भी होता है। काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद जो आप ये भगवान को प्रिय है, ढोलक भजन वगैरह ना, सबसे प्रिय लगता है भगवान को। आवाज नहीं आ रही बेटा बिल्कुल भी। वो जो ज्ञान खत्म है, ज्ञान की बातें, ज्ञान का युग ही नहीं है। आप बताओ, सब जगह रखा बोल रखा है। ये कलयुग पापी जड़ावट मलिन है, इसमें आपको बहुत सारा फायदा देकर भी भक्ति मार्ग से हटाएगा। कभी आपको आज का दिन बहुत बड़ा करोड़ों को लॉटरी मिला, भगवान का यही तो यही है, इसको भक्ति मार्ग से हटाना। भक्ति तो सभी कहाँ करते हैं। शिवजी ने बोला ना, कुंभ मेला भी आ रहे 12 साल के बाद जो आता है, कुंभ में स्नान करता है ठंड में। ये आपने पढ़ा है ना, सबसे पहले कहते इतनी ठंड में, कांपते हुए ठंड में, इतने ठंड लग रहे, ये सारे भक्त ठंड में स्नान कर कर आ रहे। पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, इनका मन का भाव देखो। पढ़ा है ना आपने, इतनी ठंड में, इतनी ठंड में इतनी भीड़ लगा रखा। लोग बोलते हैं भीड़ के कारण तो कहीं ऐसा दिखता नहीं, भीड़ ही भीड़ लगता है। ये भीड़ तो देखा देखी कर रहे, देखा देखी कर रहे। कुंभ राशि का भी ऐसा वर्ग है। अभी तो कुंभ आया नहीं, 15 जनवरी से ऐसी हर राशि को भी मैंने बता, हर महीने कोई थोड़ी बताता, मैं आपको बता रहा है, राशियों का खेल है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फायदा देकर भी कई साल का तो जान लिया, कई साल का मच्छर उड़ गए ना, तब बोले कल मच्छर उड़ा था ना, मैं इसीलिए कल नहीं आएंगे। बहुत पहले किसी ने बोला कल मेरा आना मुश्किल है, मक्खी मार रहा था, मक्खी आया बहुत ज़्यादा। ये आज से मैं 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। सत्संग की जगह सत्य बजाना होता है, झूठ नहीं बोलता। मैं हैरान हो गया, मैंने ये बात नोट की उस दिन शाम को। देखो नहीं, ये ऐसे ही है। ये तो सत्संग है सारा दिन का। मैं तो हमेशा बाहर का सत्संग में 8 बजे से पहले पहुंचता नहीं है ना। हाँ बता, मैं पहले ही आधा घंटा सोती है। बाकी ये सत्संग वाला दिन का हाल सोच लो। नहीं, इतनी इतनी स्पीड में मैं ये जबरदस्ती नहीं करते, आनंद आता है इसीलिए करते हैं। अभी इसमें से भी मच्छर उड़कर कई लोग निकलेगा, बोलेगा ना मच्छर उड़ाता ना, इसीलिए मैं नहीं आया कल। ऐसे नहीं होता, ऐसे भक्ति भय भक्ति में गिनता है, प्रेमा भक्ति में नहीं होता। हजारों मनुष्य में से पढ़ा है ना, प्रकृति के वेद में पढ़ा है ना, ये जो दिख रहे ना, ये कोई भक्ति नहीं करता, ऐसे बोला। इसका कहानी बताया, छोटा सा कहानी मैंने बता तो दिया आपको उस टाइम। इसका क्या प्रमाण है? पार्वती ने बोला शिवजी से, इसका क्या प्रमाण है? ये जो जितनी भीड़ लगा भक्ति कोई नहीं कर रहे। कहता है मैं बोलने से तो विश्वास नहीं करेगा, खुद देखते रहो। शायद शिवजी ने स्वयं लपर जो उधर, हाँ
कोड़ी कहते तुम खुद देख लेना, मैं अभी भी बोल रही, इधर भी कई लोग अभी भी बोलेगा मच्छर उड़ा, मैं इसलिए नहीं है मच्छर को मारने में लेकिन इधर तो पक्का भी है, जिसका शादी में सत्य वचन ही सत्संग सत्य वचन बोलता है, जिसका शादी 9 बजे है वो लड़की मेरे पास आई है, बताया ना मैंने कई बार। लेकिन ये एक बड़ा मिरेकल है, ऐसा कौन आएगा, घर का लोग जाने भी नहीं देगा, लड़का नहीं लड़की है वो। उस दिन ऐसे है, सत्संग का दिन था, कितने साल पहले की बात होगा, बहुत पुरानी बात है ये। मैं तो ज़्यादातर वरांडा इधर उधर आंगन में जाती नहीं है, मैं कमरे के अंदर ही ध्यान में लगी रहती हूँ। हवन रखने के लिए मैंने बाहर देखा, लड़की खड़ी है, मेरे को पता है ये आज शादी है उस दिन। वो मेरे ख्याल 5:30 बजे के टाइम आई है। ये ना भगवान सीट है गृहस्थाश्रम में, वो निरंतर अभी भक्ति नहीं कर रहे। मेरे घर शादी को भी 10-12 साल हो गए होगा, है ना, 14 साल हो गए। अच्छा 14 साल देख लो। लेकिन जरूरी नहीं है आप गृहस्थाश्रम को छोड़कर भक्ति करें। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है, गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा है। गृहस्थाश्रम वाले कर्म योग है, उसी में आपका भक्ति हो गया। कर्म के बिना भक्ति होता भी नहीं है। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। अभी शिवजी लेपर बना, पार्वती जी उसका पता है ना, आपने जरा तरफ पढ़ा होगा कि जिसका हाँ पार्वती पीछे गाड़ी को पुश कर रहता है, शिवजी कहते हैं इसका अगर मैंने बोलने में तो विश्वास नहीं करते, ये भक्ति क्यों नहीं कर रहे। हाँ लेकिन पार्वती पीछे उसका गाड़ी का लेपर शिवजी बन गया। अच्छा है वो जो बांध कर रखा, कैसे इतना भी भगवान ने ऐसे क्यों किया, मानव को विश्वास दिलाने के लिए। अब मेरा सत्संग में सारे आप क्या विश्वास करते होगा, सुख समझने के लिए बोला, कोई भी नहीं करता, कोई नहीं करता। और आपके घर में अगर ढोलक बजेगा आपको सुनाएगा नहीं। अब बोले मेरे घर में ढोलक बज रहे, मैं नहीं आएगा। वो फिर जाते जाते कांपते हुए लोग, कपड़ा तो कौन सा पहनता है ना, गीला कपड़ा पहन कर जा रहे थे। ये लेपर को कोई देखा नहीं देखा, लेकिन पत्नी सुंदर लग रहा था ना, सुंदर वस्तु को देखकर इनका शैतान आ जाता है। बोला ये क्या था, ये गंदा बीमार गुटर रोगी है उसको। लेकिन देवियों को जो शक्ति है ना, एक तिनका नहीं बिगाड़ सकता। करोड़ों लोग भी अगर स्त्री अलग है, स्त्रियों में सौंदर्य मधुरवाणी धारण शक्ति में धैर्य एवं क्षमा हो, क्या रावण सीता का कुछ कर सकता है? तिनका नहीं, उसका कुछ कर नहीं सकता। वो तो देवी पत्नी बनकर शिवजी तो लेपर में ना, वो पत्नी बनकर गाड़ी कुछ इतना जो तलबुंद लगाकर ड्रामा करने वाले लोग, हजारों लोग पार्वती को रहता करते, क्या रखा ये गंदा कोड़ी के साथ क्या रखा है तू, लेकिन उसको टच तो कर ही नहीं सकता। आप इतनी भक्ति करते हुए मैं बोलता है ना, आप आधी रात को भी आप भक्ति क्या करते हैं मेरे को नहीं पता। आप है ना किसी का बिना सहारे से आपके अंदर आत्मा में प्रतिष्ठा है भगवान का। डर तो देवी गुण असुर गुण में आता है, डर। असुर संपत्ति में सबसे बड़ा तुमको तुम्हारे को डर है। देवी गुण में सर्वदा 33 देवी गुण बताया मैंने आपको। सर्वदा अभय का भाव बता रखा ना मैंने। सबसे पहले अभय बताता है देवी गुण में, सबसे पहले अभय बताता है। हमारे इधर एक दो साधक है, बचपन से भक्ति करते हैं। अब उनका घर में जब बच्चा जब होता है तो वो मेरे को बोले आप एक नाम बताओ। कई इधर बैठे हैं, कईयों को उनका मन का भाव को देखकर मैं नाम बताता था। जो मैं तो नाम बताता है ना, वो पुराणों के अनुसार का नाम है, पार्वती वगैरह को।
लेकिन ये साधक इधर बैठी है, वो बोलता, मैंने कहा नहीं मेरे पास अभी इतना टाइम देखना है, थोड़ा लता को भी मैंने बता रखा है, तो ये जो नाम वगैरह जो अल्फाबेट कोड, वो साधक इतनी भाव है, बचपन का भक्ति है उनका, 18-19 साल का, तो वो बोलता आपने बच्चे का, आपका मुंह से हम बच्चे का नाम कुत्ता बिल्ली भी रखो। कौन बोला, कौन है आपको पता, कौन है? कृष्णा गांधी। अच्छा, आपको कैसे पता चला? फिर मैंने सोचा मैं कुत्ता बिल्ली नहीं रखेगा, मैं देवी गुण दान दे देते हैं, बताओ सर्वदा अभय रखा उनका बच्चे का नाम, पता आपको? हाँ, क्योंकि मैंने मनुष्य का साधकों को भक्ति का भाव देकर है ना, टाइम नहीं है तभी मैं टाइम निकाल देते हैं, ऐसे ही बात है। मन जो आगे फिर आपको पता चले किस तरीके से सतयुग का प्रभाव पड़ रहा है, अभी भी सतयुग का प्रभाव है, और आपके घर में दिव्य धाम का परम धाम दिव्य धाम धरती पर आएगा, अभी किसी का भी नहीं है, लेकिन वो पार्वती जी को सारे बदमाश ने इसे पकड़ने जा रहे थे, वो सोच रहे थे ये तो गंदा है, भिखारी है, वो है, ये है, बीमार है, बुढ़ा है। शिवाजी अब देखा, तसल्ली हो गया तुम्हें? ये बातों पर इतनी जल्दी कोई विश्वास नहीं करता, और मैं आपको इतने सालों से बहुत गूढ़ ज्ञान बता रहे, ब्रह्म ज्ञान बता रहे, क्या आपको विश्वास है सुख से बचाओ बोलने के? विश्वास है नहीं यार, जिसको पता है उनका पता चलता है। कई लोग कुत्ता भौंकने बोले, कल रात को कुत्ता भौंका है ना, इसीलिए मैं सुबह सत्संग में नहीं आया। पता चले ये भगवान का मर्जी के भी नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान प्रमाण दे रहे, तुम इनका भक्ति देखो कैसे है। आपको संसार का सभी संपत्ति मिले, आप तभी आगे समझना चाहिए कुछ भी नहीं, ये माया है। प्रतिकूल परिस्थिति को सहन नहीं कर सकता, आपके पास अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थिति आता है, आप अपनाओ उसको। प्रतिकूल परिस्थिति को ही दुख बताता है। अभी तक कई साधक में नाम नहीं ले रहे, प्रतिकूल परिस्थिति सबसे ज्यादा उनके हुआ है, मैं तो कर ही नहीं, मैं हैरान हो जाते ऐसे, लेकिन वो उनको कोई हिला नहीं सकता। अपना अनुभव से भक्ति तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, पहली बार देखा है ब्राह्मण होकर वो सुचार्य सब काम ब्राह्मण का ही कर रहे। अभी मैंने जब से देखा वो ऐसे ही ब्राह्मण का ही कर रही है, ऐसा होता नहीं है। कलयुग पाप के जड़वर मन ने, इनमें मनुष्य का मन पापरूपी समुद्र से पापरूपी समुद्र हो गया, मतलब इसमें पाप अति है, पुण्य कर्म नहीं है। ज्ञान तो सतयुग का होता है, ज्ञान तो कभी सोच ही नहीं सकता, वही ज्ञान आपको मिल रहा है, इसका क्या कारण है? ये सोचने वाली बात है। अपना ध्यान भक्ति छोड़कर भी कभी कभी सोचने पड़ जाता है, इनको इतना ब्रह्म ज्ञान कैसे मिल रहा है, कौन सा पुण्य कर्म किया, कब किया, किसी टाइम तो किसी जमाने किसी युग में आपने किया है, तब आपको वृद्धावस्था में बाल यौवन वृद्धावस्था मरणावस्था से पहले आपको जगा दिया, लेकिन मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से भी गिरा रहता है। फिर आपको सुख संपत्ति करावे, सुख संपत्ति बताओ कष्ट मिटे तन का। लेकिन मैं तो इसका उल्टा बोल रहा है ना, सुख संपत्ति से बचकर रहो। लेकिन जो किसी टाइम कोई अच्छा भक्त ने लिखा है,
उसको आदर देना डूबने वालों को तिनका सहारा है। उनको ऐसे बोलकर फिर थोड़ा संपत्ति सुख आता है, वो सच्चे का देखा फिर एक ही नहीं किया, हजार ने किया, लाखों ने किया, बोल दिया सुख संपत्ति खा रहा है, आप बोलते सुख संपत्ति से बच कर रहो। अरे सुख से बचाने के लिए बोला नहीं, ये काय का सत्संग है। होता है ये सुख के कारण ही। अगर सुबह से आप कुछ नहीं खाया, दोपहर को पेट भर का खाना खाया, फिर आप काम करेंगे? क्या करता है? सो जाता है ना, कहते हैं नहीं अभी तो आराम करना, अभी तो सोना, नींद आया। सुख तो सब प्रकार का दोषों से मन है। इसके अंदर बीज में वृक्ष है, वृक्ष दिखता नहीं है। बीज मिट्टी में जाएगा तब एक बीज अनेक फल उत्पन्न करता है। बीज तो एक ही है, बीज मिट्टी में जाएगा अनेक फल उत्पन्न करता है एक बीज से। आपका कर्म कांड है, कर्म करते रहो। सुख तो ऐसा ही है, त्याग में परम सुख शांति मिलता है। अपना प्रिय वस्तु को त्याग करे। किसी ने आपको बोल रहे और यहाँ तो लाइन में भी खड़े हो रहे कि बोलेगा मैं पहले है ना। किसी बेचारा खड़े हो, कल एक साधक को मैंने देखा सत्संग में, बिना कारण से पूरी रात उस साधक का याद आया, चली गई, उन्हें चला नहीं जा रहा था। ये काफी परेशानी उठाया, लेकिन इधर आते शायद 15-20 मिनट के लिए आता है। चलिए उनका हालत इतनी खराब है, इतनी हालत खराब। अब वो कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं देखकर तेरी वीडियो में उसका हालत, उनसे चला नहीं जा रहा था। कैसे परेशान होकर चल रहे। आज फिर मैंने कहा आज फिर ये आई नहीं होगी। देख पता चला होगा कौन है, आपने भी नोट किया होगा। मीरा ने ये राशियों को अनुसार नवग्रहों का होता है। कई लोग बोलता नहीं है, वो राशि के अनुसार दीनबंधु दुख करता। देखो मैंने नोट किया, ये बोले मैंने भी नोट किया, और किसी ने किया? शारदा सबने किया। अरे मैं तो पहले देख लिया, मैंने पूछा आज दर्द सोचने मात्र से उनका दर्द बहुत कम हो गया। थोड़ी देर के बाद इन्होंने आज सारा घर का काम कर आई है। दर्द में सोचने मात्र, क्योंकि मैं सोच रहा कैसे दुखी है, कितनी दुखी होकर। परिवार भी छोटा तो नहीं है, फिर आता कहाँ से पता है आपको? ये कहाँ से आता है? इतनी दूर से आ रहे हैं। मेरे ख्याल 2 बस चेंज कर भी आता है। ये कैसे चेंज करते हैं, सोचने में डर लगता है। कैसे बस आए चले गए। इनको आने के लिए परिवार अभी खाना बना, अभी कई साधक घर में बहुत सारा काम कर आते हैं, जबकि उनको पता नहीं मैं उनका सोच रहे, मैं पत्नी छोड़कर उनका सोचने पड़ जाते हैं। जब वे तैयार होते टाइम अपना करते टाइम पत्नी हम करते ही है। पत्नी के बिना कभी भी एक सांस में भी, किसी टाइम में भी गहरी नींद आधा घंटा जो सोता है उसका इनका पता नहीं है। बाकी टाइम हर टाइम बिना परिश्रम से पति अपने आप होता है। करने वाली चीज नहीं है। शुरू में आप करते हैं, बाद में अभी तक भी आप बोलेंगे मैं भक्ति कर ही रहे, इसका मतलब तुम्हारे को और टाइम लगेगा। कर्मेंद्रिय तो कर्म करेगा, कर्मेंद्रिय से कर्म करते ही ज्यादातर काम आपका भगवान करते हैं, आपको नहीं पता। कहते तुमने हाँ तो करो, किसी को नाराज मत करो। नाम तेरा है, काम दे, तू काम करेगा ना तुम्हारा नाम होगा, लेकिन शक्ति तो मेरा ही है। काम तो मैं करवा रहे तुमसे। काम चोर नहीं बोलो। ढोलक बजेगा, गाना गाएंगे, खाना खाएंगे, फिर लगेगा, उसी में उनका मन पहुंचो। एक बार भी बेशक ढोलक बजे, सारा धरती हिले, फिर मन की बात मन में तो मैं बैठी हूँ, मेरा प्रतिष्ठा है। सच्चा सौंदर्य वही है।
जो भगवान का प्रेम का प्रतिष्ठा होता है उसको सच्चा सौंदर्य बताता है। तूने उनमें डांस कर दिए, ये करे, तेरे को तुम तो भक्ति नाम का चीज ही कड़क है। समाज में तुम जो मर्जी करो, अंतर्यामी तो अंदर जानता ही है। अब मैंने आप बताओ, मैं बाबा बनकर देखा कभी आपने? दाढ़ी बढ़ाया, पीला कपड़ा पहना, देखा आपने मेरे को? वो तो आपका भक्ति के कारण आपने देखा। वो सबसे ज्यादा नागी को देख के एक मिनट माजी, आप श्रृंगार में बहुत सुंदर श्रृंगार करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। अभी बोल रहे हो, जबकि मैं मॉडर्न अभी मेरे पास अनगिनती कपड़ा है, गिन ही नहीं और सकता आपको इतना। जचता है माजी बहुत। लेकिन मैं चाहती तुम सिर्फ एक दो साड़ी रखे, दो कलर रखे, नहीं, हमें पसंद लेकिन घर का लोगों को पसंद भी नहीं है ना। वो तो पहले ही बात है, सब कुछ करेंगे, आखिरी तक करेंगे, ज्यादा को पता है। हाँ हाँ, बोलो नहीं नहीं, मैं शुरू से चाहती हूँ, लेकिन मैं इतनी ज्ञान में गोता लगा रहे, हर टाइम आनंद में मग्न होकर कर रही है, आपका काम आ रहा है। हाँ 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 हाँ, वो ठीक है। अंदर की बात और है, संसारी के तरह जल में कमल रहता है, कमल जल तो उसमें ठहरता ही नहीं है, ठीक है ना? अगर मैं आपको इतनी ब्रह्म ज्ञान की बात लगातार आप तब कर रहे, मैं आपको उत्तरोत्तर ज्ञान उपदेश दे रहे, जो मैंने जन्म से कर रहे, लेकिन ये बात साधारण मनुष्य को पता तो नहीं चलेगा। चलेगा? मैं बोले ये इनका तो ऐसे मंदिर तो मैं नहीं गई, मैंने आपको बता रहा, लेकिन इतना ज्ञान भक्ति में मग्न हो रहे, लीन हो रहे, उसके अलावा संसार का कोई चीज का पता नहीं है, आनंद में रहता है, ये तो सिर्फ आपको पता है। अब तो बहुत सारे लोगों को पता चल ही गए, जो करने से ही पता चलता है, अनुभव करने से। अभी भी जिसका जड़ खींचा नहीं है ना, संसार में अभी भी उलझता है ना, लेकिन आप ये नहीं सोचना घर का परेशानी के कारण मैं ऐसे कर, कभी हो ही नहीं सकता। मेरे मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं गिरता। घर का लोगों में मैं ही तो हूँ। घर का लोग तुम्हारा मन की बात पता है, इसलिए तुम उसी में है। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त। अभी मैं आपका नाम के बारे में बोलता, बैठे थे इधर आप। अच्छा हाँ, चलिए, मेरे को आपको नहीं पता था। वो 3 वीडियो चलेगा ना मेरे, वो असली कर्मयोगी है, ये उससे कई गुना बढ़कर ये कर्मयोगी है, पता है ना? कारण देखो, ये गुड़गांव से आती है, नौकरी कर कर आते हैं, इनका माँ का कहीं काम से आपको पता है कितने दिन के लिए जाता है इधर। बेशक ये नहीं भी आओ कोई बात नहीं, ये आचरण तो आपका लगा, ये ऐसे नहीं लगता आपका आचरण है। ये जो आप जो आ रहे हैं ना, ये कोई छोटी चीज तो नहीं है जो आप कर रहे हैं। बाकी भक्ति का मेरे को नहीं लग रहा है। भक्ति तो आप कर रहे हैं ना, अभी भक्ति करने नहीं है, हो रही है। भक्ति तो हाथ बैठ से रोटी नहीं बनाना। आपका मन की बातें मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है। इधर नए जो गा रहे हैं ना, आपका तपस्या में वो पक्का हो गए, ये मैंने देख लिया। अदरवाइज जो अभी नए जो आपका सफर, आपका प्रभाव है ना, आपका अस्तित्व मात्र भक्ति कोई करे या नहीं करे, इसमें तो पक्का मेरे को पता है आपका आचरण है। ये जो आ रहे हैं ना, जो फिर भी नहीं आता है ना, वो अरबों खरबों फिर जन्म लेगा। होंगे
नदी हो या समुद्र है या जंगल है, जंगल को इधर था, जब उनसे क्वार्टर मिला था उसी दिन शाम को सोमवार बिना, लेकिन कमाल कर दिया आपका आचरण। ठीक है, उसके बाद आया है ना। हाँ, मुझे तो कम से कम, मैं तो बाहर निकलते ही बिल्कुल नहीं हूँ। घर में मिलिट्री ठीक है, ये जो इधर बढ़ते हैं ना, बाहर इधर आकर बढ़ते हैं, बिना कारण से आंख से पानी आता है। घर जाएगा ये पानी कहाँ गया पता नहीं चलता, कोई बात तो होगा इसमें। इधर इधर जो आता है आपका पक्का आचरण लग जाता है, पकड़ कर रख देता है। ठीक है ना, जैसे ये कुछ साधक तो ऐसा ही है। सच्ची है ना, हाँ हाँ, इनका तो आचरण इतनी पक्का है, वैसे इतना होने वाला नहीं है। आचरण द्वारा ये उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं। शशि 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 क्या है ना ये, हाँ सुशीला, ये तो काफी ज्यादा, ऐसे तो बहुत सारे साधकों का मुझे पता है, असंभव को संभव कर उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करता है। अभी कई साधक इतने पक्का है, उनको खुद नहीं पता, मुझे पता चल जाता है ये है, लेकिन इनका पूर्व जन्म के अनुसार उनको रुकावट आ रहे हैं, लेकिन ज्ञान के अनुसार वर्तो आपको प्रतिकूल परिस्थिति आपके पास आते हुए वो अनुकूल हो जाएगा, आपको स्पर्श नहीं करेगा, शक्ति आएगा। सबसे बड़ी बात है, आप घर से तब आ सकते हैं भगवान का मर्जी से आ रहे है ना, घर से तो थोड़ी निकलने देगा, कीमत है। आपको घर से बाहर ऐसे ताऊ करेगा, तू बिल्कुल नहीं जाएंगे, बोलेंगे क्या करें, कुश्ती लड़ेगा उनसे। अभी बड़े बड़े स्ट्रिक्ट आदमी पत्नी के सामने बोल ही बंद हो गए, ये कौन कौन है ये आपको पता, बोलेंगे नहीं, कौन कैसे बोलेगा, पवित्र आत्मा परमात्मा में जाएगा। अभी भी इधर बहुत पुराना भी संसार में उलझने वाला है, वो भी ना, मैं नाम नहीं ले रहा, उनका पता चल जाता है, वो बहाना बनाता है, ये था वो था कुछ था, तुम तो शादी में तो रात रात रहते हैं, तब कोई बात नहीं, इधर तो 1-2 घंटे की बात है ना। उसी से पता चलेगा भोग परमात्मा है, भोगों में इतनी ताकत है, भोग आपका खींचेगा, भोग खींचेगा। कौन हो रहा है? अभी तो रुकावट आया, टाइम लगेगा ना, पता है ना, पहले ट्रक जाता था, एरोप्लेन जाएगा, लेकिन अभी तो आपका बस आप आगे आगे भक्ति में जाएगा ना, पूरी रात अगर आप उधर बीच में अगर राम नाम चल रहे, बीच में किसी दिन 4 बजे 3 बजे 2 बजे कब भी उठेगा ना, आपका इसका प्रमाण होगा, भगवान कैसे आवाज देगा, ये चीज मैं अभी नहीं बताऊंगी। जब आपका भक्ति होगा, अभी तो कर रहे भक्ति होगा ना, इसका भी टेस्टिंग है। आप किसी भी 24 घंटे में किसी ट्रेन जागेगा, आपको वो आवाज आएगा। हाँ, वो अभी मैं पूरी बताएंगे नहीं आपको। 3 बजे नहीं, आप किसी भी टाइम रात को किसी भी टाइम उठेगा ना, वो उसी टाइम आपको अभी मैं बता नहीं रहे, प्रमाण है का उस टाइम हर टाइम ये ऐसे आता है, ऐसे होता है, आपको सुनाई देगा। अच्छा, मेरे से पहले ये बता, मैंने ये आपको सारी बात में अभी नहीं बताएंगे, अभी पता चले कि आप कैसे आ गए। संसार की उन्नति अवनति है, संसार की उन्नति में उन्नति जैसे होगा, संसार की उन्नति अवनति है,
तो तब जाकर आपका पूर्णता होगा। अभी कोई कोई चीज आपको पूर्ण लगता नहीं है ना, वो आपके लिए फायदा कर रहे हैं। कोई भी अहंकार नहीं हो शरीर में। मन बुद्धि में तीव्रता होगा तब जाकर आपका पूरा सेटलमेंट करे। आपको प्रतिकूल परिस्थिति आपका हित के लिए कर रहे हैं। आप तो स्वतंत्र है ना, अनुकूल प्रतिकूल क्या है आपको? आपने उसके साथ ही रिश्ता जोड़ रहे, दुख के साथ दुख। अभी कई साधक इधर है, मैं नाम नहीं ले रहे, शायद ऐसा काम मेरे को ज्ञान होने से भी मैं नहीं कर सकती। वो प्रैक्टिकली कर कर मेरे को प्रूफ दिखाया। बट इधर कभी टाइम आएगा बताएगा, लेकिन मैं सोचती हूँ कहीं से भगवान ने इनके ऊपर सब तरह से हमारी ठीक चले। खांसी खांसी तो शुरुआत है, चलो हमारे इसीलिए देखते रहो, ठीक है। समय सबसे बादशाह है, समय आ गया तब पता चलेगा। जब मैंने आपको ये ज्ञान की बात बताया ना, किसी को ये पता तो नहीं है, कभी इस जन्म में किसी को पता चलेगा भी नहीं है, ये भी बात नहीं है, आगे पता चलेगा। तो आपका आचरण भक्ति से शायद आपको मिलेगा, शायद पक्का पता नहीं है। मैं इतना बोलना तो चाहती नहीं है, लेकिन आपका मन का भाव देखकर शायद गलती से हो जाए। अब तो सोचा नहीं है, आपका पूरी बात बता रहे। आपका आचरण में बहुत पक्कापन है, शायद आपका आचरण बहुत ज्यादा हो जाता है। ये तो नहीं है घर में कोई कल सीखा था मैं इसलिए आज सत्संग में नहीं आया, ऐसे नहीं होता। ऐसे पक्का साधक इधर बैठा है, उनको देखकर मैं खुद हैरान है कैसे आ रही। इसलिए नित्य आनंद में रहो, इस अनित्य सुख देख को पाकर भक्ति का